राजनीति में 2 दूना 4 भी होता है, 2 दूना 8 भी होता है, 2 दूना हाफ भी होता है और 2 दूना साफ भी होता है। बुधवार को हुई एक राजनीतिक मुलाकात की चर्चा पूरे देश में है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गए थे इस मुलाकात के लिए और जो मुलाकात हुई उसके बाद जो जितने भी लोग इसमें शामिल थे वो मीडिया के सामने भी आए, बातचीत भी की। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं। क्या इस एक मुलाकात भर से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा जो विपक्ष के सामने है? जो सवाल विपक्षी एकता के आड़े आ रही है, क्या उसका उत्तर इस मुलाकात भर से मिल जाएगा? आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गए। वहां पर राहुल गांधी भी थे और बहुत गर्मजोशी के साथ आगवानी की गई, स्वागत किया गया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। और उसके बाद जो है एक मीटिंग हुई सभी के बीच में। जो इस मीटिंग से क्या बातें निकली हैं वो तो बहुत खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन सभी ने मीटिंग के बाद विपक्षी एकता की बात कही है और इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मुलाकात के मायने क्या है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात तो हुई, क्या बात हुई? नेतृत्व कौन कर सकता है? इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। लेकिन इसके मायने अगर हम तलाशने जाएं तो पहला जो आप निकाल सकते हैं इस मुलाकात से, जो कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच हुई है, उससे जो आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि कांग्रेस सहित नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने ये मान लिया है कि अकेले नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी से लड़ना उनके वश की बात नहीं है। तो पहला तो यही है कि जब आप अकेले नहीं लड़ पाते तो आप गठबंधन की तलाश पे जाते हैं। तो एक बात तो ये निकल कर आती है। लेकिन एक अच्छी बात जो निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि जो वस्तु स्थिति होता है उसे आप कितनी जल्दी स्वीकार करते हैं। यह बात सच है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भाजपा से लड़ना आसान नहीं। तो ऐसे में अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हम अकेले नहीं लड़ सकते, तो हम गठबंधन के तहत लड़ेंगे, हम विपक्षी एकता के तहत लड़ेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि वस्तु स्थिति को स्वीकार करने वाली बात इस मीटिंग से आप निकाल सकते हैं। देखिए, कांग्रेस से मुलाकात का जो ये सिलसिला है, जब नीतीश कुमार राजद के साथ पुनः गठबंधन में आए, अगस्त की बात है, उसके बाद से ही विपक्षी एकता की बात कही जाने लगी है। और उसी क्रम में नीतीश कुमार पिछली बार जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन तब शायद वो गर्मजोशी नहीं थी क्योंकि उसके बाद कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी और इस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे, तंज तक कसा गया था। तो इस बार की जो मुलाकात है वो उस बार की मुलाकात से कुछ अलग है। यहां पर गर्मजोशी दिखी और जिस तरह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने बाहर निकलकर नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का स्वागत किया, वो जो है बताता है कि अब जो है दोनों विपक्षी एकता के महत्व को समझ रहे हैं। तो पहली बात तो ये निकल कर आई। इससे अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये अब कितनी दूर तक आगे जा सकता है। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कितने दल इस विपक्षी अम्ब्रेला, जो अपोजिशन का अम्ब्रेला बन रहा है, छाता बन रहा है, उसमें कितने विपक्षी दल एक साथ आ सकते हैं। तो इसकी संख्या बता पाने में
फिलहाल तो न नीतीश कुमार सक्षम होंगे, न ही मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी। क्योंकि अगर आप नजर दौड़ाएं और देश की राजनीति को आप समझने का प्रयास करें तो एक विचारधारा ऐसे दलों की भी है जो भाजपा और कांग्रेस से बराबर की दूरी बनाकर रखना चाहता है। अगर हम इसमें बात करें तो आप केसीआर का नाम ले सकते हैं, जो उनकी पार्टी है बीआरएस, वो कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बनाकर रखना चाहती है। और जैसे ही उन्होंने अपना टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस किया, उसके बाद जो उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय राजनीति के लिए है वो भी प्रकट ऑलरेडी हो चुकी है। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, जो उनकी तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है, क्या वो इस अम्ब्रेला के अंदर आना चाहेगी? इसकी संभावना कम दिखती है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ भी यही बात लागू होता है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ेगी तो वो बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहेगी या कांग्रेस के खिलाफ लड़ना चाहेगी? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो कांग्रेस वर्सेस दूसरे विपक्षी दल के बीच जो है मुकाबला होता है। कम्युनिस्ट शासित आप केरल की बात कर ले, वहां पर भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में गठबंधन नहीं हो सकता। इसलिए बीच की बात निकाली जा रही है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं उन्हें वहां छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में जो एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, क्या वो अपने आप को कमजोर होने देगी? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को कहेगी कि ठीक है आप पीछे बैठे और चुनाव न लड़ें? ऐसा संभव नहीं दिखता है। और मुझे लगता है कि इस पर आगे जाकर जो है बहुत सारे सवाल जो है आपको मिलेंगे, जिसका जवाब तलाशना जो है वो जरूरी होगा, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो। देखिए, दल तो मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ दल मिल भी जाएं, लेकिन दिल कितने मिलते हैं ये देखना भी अहम होगा, जो इस एक मुलाकात से समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर जैसा मैंने कुछ नाम लिए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आप अब तो शरद पवार को भी उस श्रेणी में लेकर आ सकते हैं। जिस तरह से जेपीसी मामले पर उनका बयान आया है हाल के दिनों में, उसके बाद लगता है कि वहां पर भी जो है वो एक अपना स्टैंड रखते हैं। तो जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, क्या वो साथ आने को तैयार होंगे? ये काम मुश्किल जरूर है। और इन सब से जो सबसे मुश्किल सवाल है वो ये है कि इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। देखिए, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है कोई भी दे पाने में सफल नहीं हो सका है। और जब ये सवाल पूछा गया तो इसे टाल देने की कोशिश भर दिखाई दी। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होना गलत भी नहीं है। हर कोई चाहता है कि हाँ वो उस मुकाम को हासिल करे। तो आप जितने भी दल कर लें, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो उन सब के बीच एक नाम निकलकर कौन आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और वो काम बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो वो एक नाम निकलेगा वही नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। और अगर नाम नहीं निकलता है तो नरेंद्र मोदी वर्सेस अगर वो क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है, तो आप कह सकते हैं कि मतदाताओं के मन में भी एक भ्रम की स्थिति जा सकती है। इसलिए विपक्षी एकता को बल तभी मिलेगा जब उसे एक नेता मिलेगा। बिना नेता के उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, राजनीति में गठबंधन होते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव के गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में, उससे मजबूत गठबंधन कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका परिणाम क्या आया था? आपने देखा था कि भाजपा ने जो है अपने सहयोगी दल के साथ 64 सीटें जीत ली थी। और बाद में अब तो खैर उपचुनाव के बाद जो है आजमगढ़ की सीट और आजम खान की सीट जो है वो दोनों भी बीजेपी ने अपने खाते में कर ली है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो गठबंधन का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप किसी एक दल को चुनौती दे ही लेते हैं। राजनीति में 2 दूना 4 भी होता है, 2 दूना 8 भी होता है, 2 दूना हाफ भी होता है, और 2 दूना साफ भी होता है। लेकिन क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखना यह है कि ये जो मुलाकात हुई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की
मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दे, नमस्कार।